ए हमरे काकी दादी के आदत जोन बा बात जोन बा उ बताओ तो है। महतारी अपने लइकन के बड़ी चिंता करत हो गुरुजी। उसे पुरान चीज में बड़ा महत्व बा, बड़ा फायदा बा। पुरान चीज में एक चीज ही हो बा, हमारे काकी दादी लोग ई जवन संस्कार जवन सभ्यता बताए दी हैं दे दी हैं, आजकल केहू नहीं बताई पाई हो। पहले के काकी दादी लोग कम पढ़ी लिखी रहा, लेकिन संस्कार का स्तर उनके अंदर उच्च था। पहले के समय में काकी दादी जब आवा तो लंबा घूंघट करे काहे बदे जाना थे। इनके सबको दांत बड़े बड़े रहे तो पे रहे तो देखत रहा रंदे जात रहे। अच्छा आज के समय में अगर अब बूढ़ा माई कह दे कि ए पतोया तनी सा पर्दा कैले तहार बड़कऊ है कहीं के करे आगे करी तब पतो कहबे करे कि अम्मा के टोपी सब कुल खोल के देख ले रहे कुल तो सब ऐसे ने देख लिए यहाँ तक के पर्दा करी हो। पहले पसंद की है, बाद में सगाई की है, शादी में जयमाल की है। अब तो जमाना इतना आगे होगी बा एडवांस होगी बा विवेक भैया। आदमी तो आए के बाद अपने घरे प्रतिभोज पे बफा सिस्टम करत है तो अलग बा, लेकिन फिर भी जयमाल का सिस्टम रखत है। मतलब जे हर नहीं देखे बा उ चल के अपने ससुरे में देख ले। तब मेहरारू तोपे तो तोपे के हो तोपे बेचारी वैसे खोल चले। मैं बता दूं आप सभी को, जब निकला है वह छोटा सा परिवार तले माई बाबू बड़का बेटवा मनीष प्रजापति के कहे कि बेटा बड़ा उम्मीद है तुमसे, तुम्हारे कारण हम लोगों की पगड़ी गिरनी नहीं चाहिए, हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। साहब यही सबसे बड़ी गलत बात होती है आप सबकी। कहो जोने समय में जोने उम्र में लइकन के अपने माई बाबू के सहारा चाहिए, वह समय में माई बाबू कहिए कि बेटा तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। लइका इज्जत बचावे कि आप बंद यह नहीं समझ में आवत बा। और ज्यादा से ज्यादा परिवार किस चीज के शिकार होते जा रहे हैं जानते हैं? खैर हम भी राह में आगे बताऊं। अच्छा चला है परिवार कोटा शहर जब आया है, कोटा शहर जब आया है तो फाउंडेशन कोर्स में नाम लिखवाया है मनीष प्रजापति का। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की भी परीक्षा पढ़ाई करेगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा। बड़ी बेसिक चीज है, आप लोग समझिएगा। और इंजीनियर बनने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा एडमिशन करवाए, 2-4 दिन 10 दिन रहे, माता पिता कहें कि बेटा अब तू अपन पढ़ाई देख, अब हम लोग जाई पैसा कमाई में तो तू कैसे पढ़बे। चल दिए आजमगढ़ अराजीबाग उत्तर प्रदेश। और यहाँ कोचिंग का नियम ही रहे कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होखे। जब हफ्ता में 3 बार टेस्ट होखा तो जो एक नियत नंबर आना चाहिए वो मनीष प्रजापति का नहीं आ रहा था। तले कुल स्कूल के अध्यापक से करत का एक लाइन गीत लगत बा। कोनो दुल्ही अपने सैया जी के याद में कहे, फोन लगाई के का कहे, दुल्ही कहे अंग अंग मन मातल दैया
सबसे बढ़िया कवि जी फौज में लिखे कैसे, हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल बाबा, कोमल मन विचलित हो गईले कब नंबर गया आज हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव, कोमल मन विचलित हो गईले कब नंबर गया, बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव, बढ़ल फिक्रिया हो। अच्छा धीरे धीरे परीक्षा होने लगी और परीक्षा में जो एक नियमित नंबर आना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, वो नंबर उस लड़के मनीष प्रजापति का नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? बच्चा पढ़ाई करता था, फालतू कहीं घूमने टहलने नहीं जाता था, कोई यार दोस्त नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी एक नंबर जो नियमित आना चाहिए था नहीं आया। क्यों? शायद वह बच्चा अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं सका था। ऐसा धीरे धीरे दिन बीतत बा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब हर बार का यही नाटक हुआ तो अध्यापक वहां पर फोन किए, कोटा राजस्थान से फोन आया, कहा आजमगढ़ अराजीबाग उत्तर प्रदेश में संतोष प्रजापति के पास। कहे आप संतोष प्रजापति जी बोल रहे हैं, मनीष प्रजापति के पिता? कहे हाँ। कहे कि देखिए जो आपका बेटा मनीष प्रजापति है वो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आया है, मेरी मानिए तो वह इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आइए उसे ले जाइए, बेवजह पैसा मत खराब करिए। अच्छा कोटा से ट्रेन पकड़े, राजस्थान जब आए, ले जा करके बेटे को एकांत में समझावत है पिता संतोष प्रजापति, देख बेटा बड़ी उम्मीद से तुझे पढ़ा रहा हूँ, बेटा मैंने सबको कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा, बेटा अगर तू इंजीनियर बन के नहीं लौटा तो शायद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, बहुत उम्मीद है तुझसे, अगर तू ये नहीं करेगा तो बड़ी बदनामी होगी हमारे पूरे गांव में। लल्लन गौड़ पूजे हमारे बाबूजी बरौद के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया जब इतनी बतिया उ छोट सलई का मनीष प्रजापति सुनत बा, जब अध्यापक के द्वारा यह कहा गया कि आपका बेटा मनीष प्रजापति जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो या इंजीनियर नहीं बन पाएगा, इसे ले जाइए, बच्चा अवसाद से घिरने लगा। धीरे धीरे चिंता सताने लगी। कौन सी चिंता? अगर मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, यदि इंजीनियर नहीं बनूंगा तो पिता की बदनामी होगी, पिता की बदनामी होगी, मेरे कारण होगी, इनको बड़ी इच्छा है मुझसे, बड़ा सपना है मुझसे। अच्छा पिताजी समझाए, मनीष प्रजापति अपने बेटे को बोले कि बेटा चल स्टेशन तक हमको छोड़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू इंजीनियर बन के ही लौटेगा। गया है मनीष प्रजापति, अपने पिता संतोष प्रजापति को ट्रेन पर बिठाया, चला है साहब हॉस्टल की तरफ जहां पर रहता था। हॉस्टल की तरफ जब चला है और जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा केवल और केवल इसी बात में डूबता जा रहा है कि मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, अगर इंजीनियर नहीं बना तो पिता की बदनामी होगी। अतले उस छोटे से बच्चे मनीष प्रजापति के मन में क्या आ रहा है जानते हैं? तेरी के भाव लगत बा। अरे शिक्षा अब तैयारी हो गई, ए भैया शिक्षा भी
अरे शिक्षा में अब हथियारी हो गई, तो बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी। बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। अभी आप लोग कहेंगे कि ये कह रही है कि शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, शिक्षा की देन है, लोग समाज में बराबर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये शिक्षा नहीं है साहब, ये शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा किसी की जान ले ले, ये शिक्षा थोड़ी है। ये तो केवल और केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सीढ़ी है। अब हमें ही देख लीजिए, कई आदमी होते हैं कि जिनके मन में ये होता है कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। सलाह है लोगों की कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ा, हालांकि मेरी पढ़ाई भी जारी है, पढ़ाई जारी है। ख्वाहिश तो खत हो। और कितने आदमी तो स्कूल से ऑफर है कि बेटा आप केवल एडमिशन करा लीजिए, आपको स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप पैसे दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमने कहा तो भाई ऐसी डिग्री का काम मतलब जब हम स्कूले नहीं आएंगे तो पैसा दे के हम कौन से भी डिग्री बनवा ली को गुरुजी। खैर लोगों का सुझाव है कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, और हमने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन बिरहा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बिरहा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। काहे बड़े जाना थे किताब में केवल इतने पढ़बा कि a + b = होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अंग्रेजी में कुछ रटला, गणित में कुछ रटला। कहो गणित के पेपर आदमी आजकल दे जाते हैं, कितना लड़का है तो वो सवाल रट के जाते हैं। x बराबर माना इतना, मान ले इतना हो जाए, इतना हो जाए, और कितना लड़का तो इतना बुद्धिमान है केवल उत्तर देख के जाते हैं कि x बराबर इतना जावे, और थ्योरी कैसा बा एक आप लोग समझे। तो ये शिक्षा थोड़ी बा हो। स्कूले में बस्ता खुले, फिर स्कूले में बस्ता खुले, शिक्षा थोड़ी बा। ये केवल और केवल माई बाबू के पैसा डुबात लिखा। ए भैया शिक्षा इसलिए हथियारी हो गई कि आजकल माता पिता केवल इसी में है कि पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, तो रुपया छापी, और रुपया छापी तो लड़की वाले से दहेजो बड़ा निमन मिल जाई। लड़का के पढ़ाई में 10 लाख लगबा तो उका कहीं जाना था, कहीं महाराज कल एक जने आ रहे देखे बरे 15 लाख देते रहे ना, बुलेट गाड़ी भी देते हैं, लेकिन हम लोग बियाह नहीं माने। मतलब इनडायरेक्टली वो आपको ये करे हैं कि 15 लाख में हम नहीं मांगे हैं, हमको 20 लाख दा और स्कॉर्पियो दा तले तो हम बियाह मानब। पता नहीं बियाह करत हैं कि लड़की लड़कन के रोजगार करत हैं भाई। ए भैया जब चला है मनीष प्रजापति अपने हॉस्टल की तरफ, धीरे धीरे शाम हो रही है, और तले लड़का सोचत बा कि अगर मैं ही ना रहूं, ना रही बांस और ना बाजी बांसुरी, मैं ही नहीं रहूंगा तो ना मुझसे इच्छाएं होंगी और ना तो माता पिता का इज्जत और बेइज्जत होगा। तले लइकवा करत हका, वही हॉस्टल के कमरा में चद्दर के फंदा लेत बा और ऊपर पंखा बा, और वही पंखे से लटक करके अपनी जान दे दिया मनीष प्रजापति। और उसकी जान लेने का सबसे बड़ा कारण कौन था आप लोग जानते हैं? केवल उसी के माता पिता। क्यों? क्योंकि बस उनको यही दिख रहा था कि बेटा तू इंजीनियर बन। कैसे बनेगा ये तू जान, लेकिन तू बन, हमारी इज्जत तेरी वजह से नीलाम नहीं होनी चाहिए। कि लड़का ये सोचे कि इज्जत बचावे के बाद, कि लड़का ये सोचे कि हमका इंजीनियर बने के बाद। जब खबर जात बा संतोष प्रजापति के पास अतले होत का बा, एक लाइन गीत लगत बा। दादा राम कैलाश यादव जी का। अरे कही ना भौजी भैया जी से, कही
दा भौजी भैया जी से दई देते न गावना आज संतोष प्रजापति ट्रेन पर बैठे हुए हैं और घर के लिए रवाना हुए, आधी दूर पहुंचे हैं तलेजात फोन हॉस्टल से। रस्ते में रहले बाबू रस्ते में रहले बाबू पहले जब खबर रस्ते में रहले बाबू पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर बरसे नजरिया खबर गया। भाई आप संतोष प्रजापति बोल रहे हैं, मनीष प्रजापति के पिता कहे यहाँ कहें कि आपको एक सूचना देनी है। कहें बोलिए। सब ठीक ठाक तो है ना? अभी मैं अपने बेटे से मिलकर आ रहा हूँ, मैंने समझाया है वो पढ़ेगा। कहे ए महाराज लड़का पढ़ी तब जब वो जिंदा रही तब। मतलब कहे मतलब कि आपके बेटे मनीष प्रजापति ने हॉस्टल के कमरे में चद्दर से लटक करके अपनी जान दे दी। अवाक हो गए पिता। अरे साहब आपको कोई गलत फहमी होगी। अभी अभी मैं अपने बेटे से मिलकर आ रहा हूँ, मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक था, मैंने समझाया है वो पढ़ेगा, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक मत करिए। कहीं कि ये महाराज मजाक करने के लिए मुझे यही मजाक मिलेगा कि मैं आपके बेटे को मार दूंगा। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिता मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सूचना के मुताबिक आए हैं संतोष प्रजापति अपने बेटे मनीष प्रजा के पास। जब मनीष प्रजापति के पास आए, बेटे की लाश लेटाई गई है, झरझर अखिया से आंसू बहात बकिए। रे बेटा ये तूने क्या कर दिया मेरे लाल? शायद तूने हमको एक बार संकेत किया कि पिताजी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने स्वार्थ, अपने सपने के आगे इतना पागल हो गया, इतना चूर हो गया कि मैंने कभी तुझे जानने की कोशिश ही नहीं की मेरे लाल, कि तू करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है, और मैंने तेरी बचपन की लाली को छीन लिया। एक बार केवल उठ जा मेरे बेटे, खाली एक बार उठ करके मुझे प्रेम से पुकार दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे अपने घर ले चलूंगा। आय हाय साहब, कहा जाता है कि जो इंसान चला जाता है, हम कितना भी रो लें, कितना भी गा लें, वो दोबारा लौट के हमारे पास नहीं आता है। और इंसान की फितरत है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो हीरा, मिल जाए तो कद्र नहीं और ना मिले तो उसी के लिए रोता है। अब भाई कोनो चीज बा, जैसे गुरुजी कोनो लड़का ठीक ठाक बा, के लड़की खराब मिल जाए तो वो बड़ा रोई, और लड़का खराब बा लड़की ठीक ठाक मिल जाए तो वो लड़की के उतने रोवाई जितना वो अगले के रोवावत। काहे बदे जानत है?
कि माई बाबू खोज के लाई के दे दे, को तो मेहनत नहीं करे के पड़ा। दुनिया में जो चीज बिना मेहनत के मिली है एक जान ला, केहू चाहे केहू भी होकर। सीता जी बरे दखत रहा 10,000 वीर पुरुष पहुंच गए। कहो सीता जी बरे 10,000 वीर पुरुष पहुंचे, मिला के प्रभु श्री रामचंद्र जी समाज के कहने पर सीता माँ का त्याग कर दिए। या बरे जेके मिली बा ओके कदर नहीं बजे के नहीं मिला बा तड़पत बा। पिता संतोष प्रजापति अपने बेटे की लाश को सीने से लगा करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बेटा एक बार उठ जा, खाली एक बार। अरे क्या जवाब दूंगा तेरे उस माँ को जब वो पूछेगी कि आप तो गए थे मेरे बेटे से मिलने के लिए, आप मेरे बेटे की लाश को क्यों लेकर के आए हो? अरे क्या जवाब दूंगा तेरी उस पागल माँ को, तेरे छोटे से भाई को मैं क्या जवाब दूंगा बेटा? लेकिन अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लाश एम्बुलेंस पे सवार हुई, आई है कोटा शहर राजस्थान से। लाश एम्बुलेंस के माध्यम से आई कहां? अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। मातारी प्रतिदिन के जैसे अपन काम करत बा, लड़का छोट सा लड़का सौर्य प्रजापति खेलत बा। एम्बुलेंस से जब संतोष प्रजापति नीचे उतरे तो माँ देखत बा कि अरे सैया जी तो हमारे एकदम ठीक है, तो एम्बुलेंस का है। लेकिन जब बेटे संतोष प्रजापति के साथ साथ जब बेटे मनीष प्रजापति की लाश उतरी, मां मूर्छित हो गई। गांव समाज मिलके होश में लावत बा, तले दौड़ के जाई के अपने लइकवा के लाश पकड़ के अपने सीने से लगाई के एक बात कहे, आखिरी तरज भाई गीत के। उठा उठा उमा तारी करे अपने लड़का से, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बाहो, कुछ खाइले बाहो। उठा 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 मोरे लाल कुछ खाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो। राजेंद्र कुमार पूजा हमारे गार्जियन जी भीम आर्मी तुलापुर बहादुरान के ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के आशीर्वाद के चारे, बहुत बहुत साधुवाद। एक माँ का दर्द है साहब, कह रही है कि बेटा जब भी आते थे तुम मुझसे यही कहते थे कि माँ मैं आज ये खाऊंगा, माँ मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे बेटा आज तू इतना शांत क्यों लेटा है मेरे लाल? खाली एक बार उठ के पहले की तरह एक बार खिलखिला के मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। एक बार प्रेम से मुझे अपनी माँ कह करके बुला ले मेरे लाल। रोवत बाऊ महतारी और खुद के कोसत बा, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी, हम नहीं जननी, अपना से दूर तो है कब नहीं भेजती, कब नहीं भेजती। देखे जहर देखे जहर कोई हमें भी मुआई दे बाहो, क्या बात है।
एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बहो एक बेर मम्मी कही के हमारा पप्पू गौर जी पूजे हमारे गार्जियन जी तुलापुर बहादुरान के ऐतिहासिक सजी में से 51 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद बा कहे जान ले शिक्षा लालो हम नहीं जनली नहीं तो अपना से दूर तो कबो नहीं भेजते अगर मुझे पता होता कि ये ख्वाब ये सपना ये इंजीनियर बनाने का सपना मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगा तो मैं तुझे अपने से दूर कभी ना भेजती मेरे लाल एक बार खाली उठ जा मेरे बेटे मैं बता दूं संतोष प्रजापति के जैसे ना जाने कितने माता पिता इसी बात के शिकार होते हैं पहले तो अपने बच्चों का ख्वाब नहीं पूछेंगे कि उन्हें बनना क्या है जीवन में करना क्या है बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ लड़का के सुई लगावे उतर नहीं बा कुछ ओकरे बारे में जानकारी नहीं बा के इंटरेस्ट नहीं बा जबरदस्ती के क्लिनिक पे भेजा था जा चली जाओ कुछ सीख पढ़ लेबे पता लाग सुई लगा नसी में तो लगाए दे सियर बन जगह तो सूझ नहीं आई जाओ का करबो गुरुजी जमाने हुई के बाद राजेंद्र कुमार भैया हमारे भीम आर्मी से इसी ग्राम से आपके द्वारा 51 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे देखिए बात बुरा मत मानिएगा आप लोग डॉक्टर चाहेगा हर एक इंसान मरीजे बन के चले वकील साहब जाएंगे तो कितना से कितना ज्यादा केस हमारे पास आवे जब तक उनके जेबों में अलग से 2000 5000 नहीं देबो तले वकीलों साहब डेट पर डेट दिए रहे जो दिन 2000 4000 जेबों में दे देबो कहीं ठीक बा अगली तारीख पक्की है आ जाइएगा इंजीनियर जी अलग दिमाग लगावते हैं टीचर अपने में व्यस्त रहेगा कि लड़का रे यार समझ में आ जाए तो ठीक ना तो हम कोचिंग पढ़ाई थी वो में चलिए अलग से पढ़ाई देते ज्यादा समझ में आ जाए आदमी अपने व्यवसाय के साथ जुड़ा है साहब अच्छा यार माई बाबू रोते हैं साथे गांव समाज के लोग रोते हैं और सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा संदेश मेरा भी रहा आप सभी गार्जियन जी के लिए है जो अपने बच्चों को किसी भी लाइन में भेजने के पहले ये नहीं सोचते हैं ये नहीं पूछते कि बेटा तुझे ये करना है कि नहीं करना है और जब हम नहीं पूछते हैं बेटा हो जाए तो ठीक और नहीं हुआ अगर ये जहाँ पे आ जाए कि बेटा तेरी वजह से हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए लड़का अगर लायक बात ये ओकरे साथे होई दावे के साथ हम कह सके थे आल्हा के भाव लगत बा कैसे अरे आती महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहरा अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू बटन बायोलॉजी में गइल सब भूला डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब देहलस नशा हर साल ढेरों छात्र कोटा में आवे बाबू भारी दबाव में हो जाले बिलखा कहे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू था खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा है आजकल कहूँ लड़कन के देखा था खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा खेलत कहो आजकल का लड़का जन्म लेते हैं तो उनका तनिको माटी नहीं लगे के चाहिए
पहले के लोग कहा भाई मटिए के दे भाई मटिए में मिल जाओ, लड़कियां मटिए में खेलत खेलत कब जवान हो जाए कुछ पता नहीं लगे। आज के तनी सा मिट्टी लग जात बा कि हो कीटाणु लग जाएंगे। हाँ कीटाणु आ जाएंगे बच्चे के शरीर के अंदर। लड़का माई बाबू लाई बॉयस ना है और लड़का के अलगे साबुन चलत बा तेल चलत बा भाई। और ये सम्मानित हमारे गार्जियन जी बरात मलिकार साहब और दूल्हे बादशाह जी के पूजनीय पिताजी पूज्य हमारे बाबूजी आप गोपाल गौड़ जी, आप गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपए देकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। संतोष प्रजापति के जैसे कितने माता पिता इस चीज का शिकार हुए हैं। सदर आल्हा कैसे 3 अगस्त के मनोज चौपड़ा हो गई दिया जानिया पर फांसियां लगा। बिहार के भार्गव मिश्रा ऋचा रांची के मऊ के प्रियम सिंह मोली जहर खान 2015 में 17 दिए जनामा 16 में 17 मरे 17 में 7 अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में गए 26 दुनिया भुला। केवल 2015 से 2023 तक का आंकड़ा यदि लगाया जाए कोटा शहर में जा करके बच्चे अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन 2015 से 23 तक के बीच में अगर देखा जाए कि कितने बच्चे खुदकुशी किए हैं तो आंकड़ा लगभग 121 बच्चों का मिलता है। 121 लड़का कम थोड़ी होते न। और मरने वाले बच्चों की उम्र 16 वर्ष से लेकर के 20 के अंदर ही होती है। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष से 20 वर्ष के अंदर के बच्चे जो होता है उनका दिमाग आगे पीछे होते रहता है। उन्हें क्या करना है, गुस्सा आ गया तो हम ये नहीं करेंगे हम वो करेंगे, ठीक हो गया कि नहीं यार हम ये करबे वो नहीं करबे, तो मन आगे पीछे होता रहता है। मन बड़ा चंचल होता है इस उम्र में। और इसी उम्र में सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत उनके माता पिता उनके गुरुओं की होती है। और जब अपने माता पिता और गुरुओं के द्वारा दुत्कारे जाते हैं फटकारे जाते हैं तो आखिरी कदम उनके पास यही होता है कि हम अपनी जान दे दें, ना हम रहेंगे ना इतना बड़ा बखेड़ा होगा। अरे साहब जिंदगी इतनी आसान और इतनी सस्ती थोड़ी है। जिंदगी अगर मिली है तो उसे जिए। समाज के काम बोलबे करी, अपने मन से जिया तो ढेर दिन जी लेबा, दूसरे के मन से जीवा तो 70-80 ले तो टपक जाबा। कहो सभी से निवेदन है यहाँ पर जितने लोग 2-4 लोग अगर हमारे बिरहा से जागी जाबा तो जान ला हमारे खातिर बिरहा का सफल बा। कहो कि लड़का का करे के चाहत बा एक बार खाली पूछ ला कि बेटा क्या ये तू करना चाहता है कि तार मन कुछ और करे के बा। जरूरत थोड़ी बा कि डॉक्टर इंजीनियर बनावा। हाँ बिल्कुल काहे नहीं हो। मंजीत भैया के जौन मुकाम बा बिरहा जगत में भैया कला है। हाँ ढोल बजाना भी एगो कला है। हाँ हाँ आइए आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा है ना आप सभी गार्जियन जी से और YouTube के माध्यम से सभी महानुभाव से मेरा एक ही कहना है, क्या अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में औरत शिक्षा भारी हो गई। औरत सुना खेल के मैदान हो किलकारी हो गई।
बचवा के व्हाट डू यू सिखावे तता तथैया लुका छिपी खेल न बतावे अरे मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई तो सुना खेल के मैदान हो किलकारी खो कहे जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे ताता थैया लुका छिपी खेल न बतावे। अच्छा माँ जितना पुरानिया काका बाबा लोग बैठा है सत्य बात बताया जब आप लोग अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके मन में यह विचार आता है कि नहीं आता है कि यार आज लगे तो हमार लोग के पहले के जमाना ठीक रहा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना। अच्छा आप सोचा था? अरे वाह बहादुर क्या बात है। काहे बदे जाना था पहले के समय में हमारे डब्लू गुरुजी है ना देखला आपके हंडिया प्रयागराज किचकिला हंडिया प्रयागराज के डब्लू विश्वकर्मा जी ये बेचारू इतना सज्जन आदमी है भाई। इनकर जब शादी रहे ना तो डीजे लेके गए रहे और ना तो जयमाल वाला सिस्टम बहुत होशियार ना होशियार ना यू जानत कि डीजे में मारपीट होए के बाद जयमाल यहाँ से नहीं किहन के ऐसा लगा चाची के अगर सब देख लेते तो गुरुजी मुंह तो पाई वाला काम होबे नहीं करत। आजकल आदमी बैठा थे तो हाल चाल पूछी हम भैया जय श्री राम राधे श्याम सीताराम ठीक बा घर दुआर सब बढ़िया बा पहले के आदमी गोड़ छुआ तो एकदम पंजा तक जा भैया नमस्ते प्रणाम आज के तक तो केवल घुटने तक जात बा बाबा जय राम बेटो खुश रहा तो ऐसी बढ़िया भैया पहले वाला जमाना रहे लोग पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखते थे इंटरेस्ट रखते थे। आजकल तब कुछ लड़का या लड़किन के साथ ऐसा होत बा गुरुजी उ लेटर आ खाली एक बार उनकी आवाज दा उ खड़ा हुई है तो लगी चक्कर या फिर से लेट जाएंगे भाई आवत है 2 मिनट आखिरी में खानदान का परिचय बाकी से गुरु बिहारी गुरु गणेश आरे मत छीनो बचपन की लाली अरे विमल चंद का राधे श्याम गुरु करो सदा रखवाली हो आरे शिक्षा में अब तैयारी हो गई रुचि कभी सुरेंद्र दया करा महतारी शिक्षा भी अब तैयारी हो गई संसार की हालत तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान हो कितना बदल गया इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद।